अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक व्यूवर्स। मैं सुंदर स्कूल एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में हमारे आज के सबक के साथ। और आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज की क्लास में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव चारों कवर करेंगे। हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं हम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला हमारे पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हम वाज वर्ब यूज़ कर रहे हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है मैं बता चुकी हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी हम ING का इजाफा करते हैं तो वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम उस कंटिन्यूटी की बात कर रहे होते हैं जो पास्ट में हो रही होती है। फॉर एग्जांपल कि मैं ये काम कर रही थी या मैं यहाँ जा रही थी, वो काम जो मैं पास्ट में मुसलसल कर रही थी वो पास्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस होते हैं। इसमें हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं, वॉज और वर। हेल्पिंग वर्ब वॉज हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ। फर्स्ट पर्सन हमारे पास दो होते हैं, आई और वी, लेकिन सिंगुलर हमारे पास सिर्फ आई होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हमारे पास ही, शी, इट होते हैं। और सिंगुलर नाउन के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। मैंने उनको अलग अलग करके डिफ़ाइन भी किया है। और उसी तरफ अगर हम देखें हेल्पिंग वर्ब वर, हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के साथ, सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि यू होता है, जो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन हमारे पास होता है दे, और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं, इससे हमें और अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि हम किस तरह से इन हेल्पिंग वर्ब्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे होते हैं। और मैं उसके साथ साथ आप लोगों को ट्रांसलेशन भी बताऊंगी। आइए देखते हैं। लेट्स लुक, हमारी फर्स्ट एग्जांपल हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो कि आई होता है, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल कर रहे थे। स्टार्ट में मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम सिर्फ सेंटेंसेस बनाएंगे और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज था तो हमने यूज़ किया आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही थी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर था तो हमने सेंटेंस बनाया वी वर ड्रिंकिंग जूस, हम जूस पी रहे थे। बिल्कुल उसी तरह सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ मैंने दो एग्जांपल्स बनाई हैं। मैं स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए सेंटेंस बना रही होती हूँ, इसीलिए सेंटेंस के नीचे फार्मूले को दोबारा रिपीट कर रही होती हूँ, ताकि अगर फार्मूला स्क्रीन पर नहीं है और आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो ऑन द स्पॉट ही वो क्लियर हो जाए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वापस से वीडियो को रिवाइज कर और आप फार्मूला देख सकते हैं। यू का हमने सेंटेंस बनाया यू वर वॉकिंग अलोन, तुम अकेले चल रहे थे। और दूसरा सेंटेंस हमने बनाया यू वर रनिंग फास्ट, तुम तेज़ दौड़ रहे थे। आई होप ये वॉज और वर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमने यहाँ सेंटेंस बनाए हैं। हम देख लेते हैं शी वॉज राइटिंग एप्लीकेशन, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब वॉज था। ही वॉज मेकिंग क्राफ्ट, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमने सेंटेंस बनाया तो हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल किया। ये हो गया दे वर मेकिंग नॉइज, सलीम एंड सादिया वर गोइंग टू यूनिवर्सिटी। मैं जल्दी आप लोगों के टेंसेस कवर करवाना चाह रही हूँ ताकि फिर हम आगे और एडवांस क्लासेस की तरफ आए। हम स्ट्रक्चर्स को करेंगे, हमें डू एज डायरेक्टेड की प्रैक्टिस करनी है, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करनी है, एक्टिव पैसिव वॉइस करने हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस करने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ जल्द से जल्द हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएं। इसीलिए मैं अपनी हर एक क्लास में कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव चारों एक साथ कवर कर दूँ, कोई टॉपिक रह ना जाए नेक्स्ट क्लास के लिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव की एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब वही यूज़ हो रहे हैं, बस
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा हो गया। वॉज का और वर का यूज़ मैंने स्क्रीन पर बताया हुआ है, बस आपने एक कॉन्सेप्ट जहन में रखना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त किसी भी टेंस का हो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट आ जाता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होती, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए, आई वॉज ईटिंग फूड हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था, जब हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया था हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया और ये हो गया आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रही थी। वी वर नॉट ड्रिंकिंग जूस, हम जूस नहीं पी रहे थे। यू वर नॉट वॉकिंग अलोन, तुम अकेले नहीं चल रहे थे। यू वर नॉट रनिंग फास्ट, तुम तेज़ नहीं दौड़ रहे थे। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के साथ और प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के साथ भी एग्जांपल्स बनाई है। पहले सिंगुलर देख लेते हैं। शी वॉज नॉट राइटिंग एप्लीकेशन, वह दरख्वास्त नहीं लिख रही थी। ही वॉज नॉट मेकिंग ड्राफ्ट, और जब हमने प्लूरल के साथ बनाया तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया और वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया। दे वर नॉट मेकिंग नॉइज़, और सलीम एंड सादिया वर नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब देखिए, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आ रहे हैं। चाहे हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल करें या वर्ब का इस्तेमाल करें, हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वॉज का इस्तेमाल और वर्ब का इस्तेमाल हमारी चार्ट में मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमें ये पॉइंट क्लियर हो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बना रहे होते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव में जो था वो था आई वॉज ईटिंग फूड, में खाना खा रही थी। जब मैंने इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया तो मैं हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर आ गई। वॉज आई ईटिंग फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाना खा रही थी। इसी तरह से वी के साथ भी हमने ये किया, वर वी ड्रिंकिंग जूस, क्या हम जूस पी रहे थे। सेकंड पर्सन की भी एग्जांपल देख लेते हैं। यू वर वॉकिंग अलोन हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस था, जब मैंने उसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया तो ये हो गया वर यू वॉकिंग अलोन, क्या तुम अकेले चल रहे थे। और से देखिए इस चार्ट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन की तरफ। देखिए, पहले सिंगुलर देखते हैं फिर प्लूरल की बात करते हैं। सिंगुलर हमारे पास अफर्मेटिव में सेंटेंस था, शी वॉज राइटिंग एप्लीकेशन। जब मैंने इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, तो ये सेंटेंस हो गए वॉज शी राइटिंग एप्लीकेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ कि मैं हर सेंटेंस के नीचे मेंशन कर रही होती हूँ अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला। अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो आप इस सेंटेंस के नीचे लिखे हुए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इससे आप फार्मूले को रिवाइज कर सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी टेंसेस समझ में आए और सेंटेंसेस आपके क्लियर हो। चलिए प्लूरल की एग्जांपल देख लेते हैं। दे वर मेकिंग नॉइस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये कुछ इस तरह से हो गया वर दे मेकिंग क्राफ्ट क्वेश्चन मार्क। सलीम एंड सादिया वाले सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आ गए और ये सेंटेंस हो गया वर सलीम एंड सादिया गोइंग टू यूनिवर्सिटी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक इन पर सवालात मुझसे कर सकते हैं। इन सब के लिंक हमारे चैनल पर मौजूद हैं। चलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस हाँ बहुत सारी जगहों पे नहीं पढ़ाए जा रहे होते, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, साथ साथ लेकर चल रही हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। रिवाइज़ कर देती हूँ, हर वीडियो में रिवाइज़ करती हूँ कि इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं और नहीं भी कर रहे होते। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो मैं उसकी ट्रांसलेशन साथ साथ करती जाऊँगी, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता है, बस इसके अंदर चेंज क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। वॉज और वर्ब का इस्तेमाल देख लीजिए, स्क्रीन पर मौजूद है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम अपने फार्मूले को डिफाइन कर सकें। चलिए
अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मैंने सेंटेंस बनाया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस था हमारे पास, आई वॉज ईटिंग फूड। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया है इंटरोनेगेटिव सेंटेंस में तो ये कुछ इस तरह से हो गया, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाना नहीं खा रही थी। समझ रहे हैं आप, इंटरोनेगेटिव सेंटेंस में हम सवाल भी करें और नहीं का इस्तेमाल भी करें, मिले जुले सेंटेंस होते हैं। इसी तरह से हमारे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वर वी नॉट ड्रिंकिंग जूस, क्या हम जूस नहीं पी रहे थे। सेकेंड पर्सन का देख लेते हैं एक सेंटेंस, वर यू नॉट वॉकिंग अलोन, क्या तुम अकेले नहीं चल रहे थे। वर यू नॉट रनिंग फास्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम तेज़ नहीं दौड़ रहे थे। आई होप कि इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको ग्रामर समझने में या टेंसेस करने में प्रॉब्लम्स पेश आ रही होती हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शी के साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी वॉज राइटिंग एप्लीकेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था, जब मैंने इसको इंटरोनेगेटिव में कन्वर्ट किया तो ये कुछ इस तरह से हो गया, वॉज शी नॉट राइटिंग एप्लीकेशन, क्या वो दरख्वास्त नहीं लिख रही थी। आई होप कि आपको इंटरोनेगेटिव समझ में आया होगा। आप एक चीज़ पर गौर किया करें कि मैं जितने भी सेंटेंसेस बनाती हूँ अपने सेंटेंसेस के नीचे फार्मूला रिवाइज़ कर रही होती हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल ट्रिक है कि मैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए और टेंस की याद दहानी के लिए मैं अपने हर सेंटेंस के नीचे इसी तरह से फार्मूला बार बार रिवाइज़ करती थी और इसी तरह से ही मेरी ग्रामर की प्रैक्टिस हुई है। तो आप भी इसी तरह से किया करें। अगर आपको टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को टेंसेस को समझना है तो ही आपकी ग्रामर अच्छी हो सकती है, और ग्रामर अच्छी होगी तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। बाकी मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से आप इंग्लिश लिख सकते हैं, किस तरह से आप अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से हमें करना चाहिए। उसके लिए मैं अलग से टॉपिक एक पूरी वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूँगी। चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, हम इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा अपनी और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।